नमस्कार। जैसे मुंबई की बरसात का कोई भरोसा नहीं, इन दिनों वैसे ही मुंबई की सियासत का भी कोई भरोसा नहीं है। मैं बरसात हो रही थी तो मुंबई में ठाणे जो जगह है जहां के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मैंने वहां से दादर तक का सफर तय करने का फैसला किया क्योंकि दादर शिवसेना भवन है, वो इलाका मातोश्री और वो इलाका पूरा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के दबदबे का है। इन दिनों खबर है कि राज ठाकरे गुट की जो राज ठाकरे की मनसे है और शिवसेना, उसके नेता आपस में चाहते हैं कि अब ये दोनों भाई मिल जाएं आगे के चुनाव के लिए। और उससे बड़ी खबर ये है कि एकनाथ शिंदे कैंप के जो विधायक हैं वो एनसीपी के अपने पाले में एनसीपी के बीजेपी के पाले में आने से कुछ चिंतित और नाराज से दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कल रात उनको डिनर पे बुलाया, समझाया, लेकिन अभी भी बात यह है कि एनसीपी के अजीत पवार और छगन भुजबल जैसे कद्दावर नेता मंत्री पद का कौन सा विभाग लेंगे, एकनाथ शिंदे कितने दिन तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और जब एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के विधायकों ने बगावत की थी तब कहा था कि एनसीपी के विधायकों का काम बहुत ज्यादा हो रहा है, उनको तवज्जो नहीं मिल रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने या अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ऐसी चाल चली है जिससे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में बेचैनी बहुत बढ़ी है। हालांकि बार बार वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाले एक हफ्ते मुंबई और महाराष्ट्र की सियासत के बहुत महत्वपूर्ण है। शरद पवार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में की और पार्टी और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोका है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए और मुंबई और महाराष्ट्र की जनता के बीच में क्या चर्चा है ये जानने और समझने के लिए आम लोगों के बीच में मैं जाते रहता हूं। मैं एक लोकल में बैठा हूं, ठाणे से शुरू किया हूं जो गढ़ एकनाथ शिंदे का है और दादर तक जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको महाराष्ट्र के आम लोगों की भावना पता चलेगी। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करता हूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश शणाय। दिनेश शणाय। अच्छा दिनेश जी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब आजकल का कुछ समझ में नहीं आता है, सब गड़बड़ लगता है और इन लोग का अपन इनको पर विश्वास करके अपन उनको वोट देता है लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। वो लोग खाली पुकड़ इधर का उधर खाली पैसा बस पैसा के लिए इधर उधर भाग तो पॉकेट में थोड़ी नहीं, पैसा के लिए ना पैसा के लिए भागम भाग कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है एकनाथ शिंदे कब तक रहेंगे मुख्यमंत्री? नहीं वो तो अभी रहेंगे लेकिन आजकल भरोसा नहीं, पैसा के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ दिनेश जी, पहले महाराष्ट्र और मुंबई में जब मैं आता था लोग ये कहते थे जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। अब तो दोनों अलग अलग हो गए। वो तो सब खेल है, खेल अभी भी खेल है। वो देखो तुम, ये सब आना जाना ये तो चलता रहेगा इनका, अंदर बाहर अब अपन किसके ऊपर विश्वास रखेंगे, है कि नहीं? अच्छा महाराष्ट्र में कोई ऐसा नेता है जिसके ऊपर आपको विश्वास है? आजकल किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। देखो अपन अपना काम करता रहने का, वोटिंग है तो वोट देने का, जो अच्छा लगे उसको दे देने का, बाकी कुछ नहीं। बाकी अच्छा महाराष्ट्र में अगली सरकार किसका आने का? बीजेपी का ही आएगा। ये सब खत्म हो जाएगा क्या? ये सब आपस में झगड़ता रहेगा, फिर बीजेपी उसका चांस ले लेगा। आपका नाम क्या है? महेश पाटिल। महेश जी आप आइए। दिनेश जी इधर। महेश जी साथ ही साथ यात्रा कर रहे हैं जी। मैं तो ऐसे ही लोगों के बीच में आम लोग क्या सोचते हैं सियासत पर, जो कुछ घटनाक्रम होता है। जनता तो एक बार वोट देकर जिता देती है, नेता 3 बार बदलते, इधर से उधर, उधर से इधर। बात ऐसी है कि सियासत में कोई चुनाव जो लड़ा था वो लोगों के लिए, जनता के लिए नहीं लड़ा था। बात इन्वेस्टमेंट की होती है। ये मेरे जो लफ्ज़ है आपको शायद नहीं जचेंगे, लेकिन बात ऐसी है कि आप 1 करोड़ लगा देंगे 5 बरस पहले, चुनाव जीतेंगे तो 1 करोड़ के आप 10 करोड़ 5 बरस के अंदर बना देंगे। ये बिजनेस है। अरे आप कम ही बता रहे हैं। हाँ कम बताए तो आप करो, उसका 20 करोड़ करो, 1 करोड़ का 20 करोड़ करो, 25 करोड़ करो, 40 करोड़ करो। मेरा कहना ये है कि ये बिजनेस हो गया। हम आज 1 करोड़ लगाते हैं, 5 बरस में 20 करोड़ कमाते हैं, तो पॉलिटिक्स बिजनेस हो गया। तो जिस बिजनेस के अंदर ज़्यादा पैसा मिले वही बिजनेस के पीछे सब लोग भागते हैं। नेता भी भागते हैं, नेता के चाचा भी भागते हैं और भतीजे भी भागते हैं। ये बात है। अब कोई प्रिंसिपल नहीं रहा, अब वो ज़माना नहीं है। मेरी उम्र आज 70 साल की है, लेकिन 70 साल के पहले
हमने जो आज़ादी की लड़ाई देखी है, आज़ादी में हमारा जन्म हुआ है, और जब छोटे बच्चे थे वहाँ के जो नेता, उस टाइम के जो नेता थे वो तत्ववादी थे। पब्लिक के लिए, जनता के लिए कुछ करना है हमको, इस देश को आगे बढ़ाना है, जनता को आगे बढ़ाना है, जनता को गरीबी से ऊपर उठाना है, ये उनकी सोच थी। आज वो सोच नहीं रही, जनता गई पानी में जाने दो, खड्डे में जाने दो, हमारा कैसा भला होगा, हमारे बाल बच्चों का कैसा भला होगा, ये बिजनेस हो गया। अभी आपको क्या लग रहा है महाराष्ट्र में आगे क्या होगा? मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा एक हफ्ते के बाद क्या होगा। पता नहीं एकनाथ शिंदे रहेंगे मुख्यमंत्री, नहीं रहेंगे। ये महाराष्ट्र हम पूरा बचपन से देखते हैं, पहचानते हैं महाराष्ट्र को। ये महाराष्ट्र की जनता है ना, किसी गद्दार को आजकल छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर आज तक किसी गद्दार को सपोर्ट नहीं किए हैं। आगे चल के आप देखेंगे एकनाथ शिंदे का जो महिमा है ना, वो 4 महीने 6 महीने चलेगा, जब तक बीजेपी का सपोर्ट है। और बीजेपी सपोर्ट देंगी इसके लिए नहीं कि एकनाथ शिंदे आगे बढ़े, वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इसके लिए नहीं, वो सपोर्ट देंगे अपने फायदे के लिए। अब केंद्र में क्या स्थिति है, ये भारत के अंदर आज भाजपा के अंडर कितने राज्य है? बहुत कम राज्य रहे, बहुत कम रहे, ऐसी स्थिति हो गई। तो अभी पश्चिम बंगाल से लेके बिहार से लेके महाराष्ट्र तक बीजेपी को अगर अगले चुनाव में चुन के आना है तो ये सब राष्ट्रवादी को साथ मिलो, शिवसेना को तोड़ो, कांग्रेस को तोड़ो, यही करना पड़ेगा, वरना मोदी आगे 2024 में नहीं आएंगे। ये बात अभी के पक्की, अभी काले पत्थर के ऊपर सफ़ेद लकीरें। कहाँ से लकीर आप खींच रहे हैं? मैं पूरे महाराष्ट्र की राजनीति जानता हूँ, और यही नहीं कि मध्य प्रदेश से लेके आगे, मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है, पश्चिम बंगाल में हो गया। सब तो कह रहे हैं मोदी 2024 के लिए बहुत मजबूत है। सब कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं, सबकी बात अलग है, हमारी बात अलग है। हमारी भी स्टडी है ना कुछ, हमारी स्टडी ये कहती है कि मोदी दिन ब दिन कमजोर हो रहे, सपोर्ट कम हो रहा है। वजह क्या है? वजह बहुत सारी, वो 15 लाख देंगे, अच्छी दिन लाएंगे। 15 लाख अच्छे दिन के बाद दोबारा चुनाव हो लिया। ये रेलवे की बात करो ना, ये रेलवे की बात करो, पीयूष गोयल हो गया, अश्विनी वैष्णव हो गया, ये हमारी स्थिति में क्या फर्क पड़ा है? एक बारिश गिर गया तो पूरी रेलवे डूब जाती है। कुर्ला स्टेशन के अंदर देखो, साय स्टेशन के अंदर देखो। बताओ, अभी मैं वहाँ थाने से और भाईखला का स्टेशन कर लिया, 20 रुपया, 29 किलोमीटर, 2 आदमी का 20 रुपया का टिकट। मोदी की देना है क्या? 60 बरस 70 बरस से मोदी ने ये नहीं किया है, कांग्रेस ने किया है। हम 5 रुपए में BST में घूमते, 10 रुपए में BST में घूमते, मोदी की देने हैं। आज हमारे यहाँ 2 घर लेने वाले, 2 कार लेने वाले, बच्चों के लिए घर लेने वाले और बहुत सारे होटल में खर्चा करने वाले जो लोग हैं ना, वो लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी उन्नत हो गई? मोदी के 9 वर्ष के काल में उन्नत हो गई स्थिति? नहीं, ये कांग्रेस का आर्थिक धोरण है। मैं कांग्रेस वाला नहीं हूँ, ये बात बताता हूँ आपको। मैं पूछने वाला था। मैं बिल्कुल कांग्रेस वाला नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। फिर भी आपको बताता हूँ कि ये देश की आर्थिक स्थिति जो है, ये कांग्रेस के अर्थ नीति से आज तक, अब हम लोग हमारे मैं जी दिनेश जी, ये सही बोल रहे हैं? मोदी आएंगे कि नहीं? चांसेस है, हाँ 50% चांसेस है। 85% उन्हीं का है ना? हाँ, ये कह रहे हैं कोई मोदी का ग्राफ गिर रहा है। नहीं 50% है, लेकिन मोदी इन लोग को आपस में झगड़ा करा के वो अपना एकदम मुख्य कर दे, मजबूत कर दे। एक घर के अंदर हमारे आजू बाजू में 3 लोग कमाने वाले, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख सैलरी, ये कोई मोदी की देन है? ये किसकी देन है? कांग्रेस सरकार की देन है। कांग्रेस की तो कांग्रेस कहाँ देन थी तो चली गई। आप बता, इनके बात से आप सहमत हैं? सॉरी सर, इनके बात से आप सहमत हैं? सॉरी सर। थोड़ी क्या थोड़ी, ये कह रहे हैं मोदी जी नहीं आएंगे, आपको लगता है? मोदी जी को आना चाहिए देश के लिए। जो भी अपने देश के लिए अभी मोदी जी कर रहा है, उसके लिए मोदी जी को आना चाहिए। बाकी इतने काम कोई नहीं किया, किसी ने भी नहीं किए, कोई भी सरकार नहीं किए इतने काम। मोदी जी को आना चाहिए दोबारा। मोदी जी को आना चाहिए। काम ज़्यादा ये कह रहे हैं, कुछ नहीं किए नहीं, कर रहे हैं ना। अभी जो भी मंत्री होते हैं, एक दिन में कोई भी काम नहीं होता है, धीरे धीरे कर रहे हैं, जो भी है कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। रेलवे की स्थिति में सुधार है? पीयूष गोयल हो गया, अश्विनी वैष्णव, हाँ, उन्होंने जो स्टेशन देख रहे हैं, वर्ल्ड क्लास स्टेशन। रेलवे में नहीं सुधार है, ट्रेन में। वर्ल्ड क्लास स्टेशन कौन सा बताओ आपको? हमको बताओ कौन सा स्टेशन? ये सेंट्रल वैली के अंदर बताओ कौन सा स्टेशन वर्ल्ड क्लास है? वेस्टर्न में बताओ,
आप तो शायद दिल्ली से आए होगे, नॉर्थ से आए होगे, आपको पता है बम्बई या महाराष्ट्र के रेलवे के स्थिति की पता है? मैं तो कह रहा हूँ स्टेशन वही कहते हैं, वर्ल्ड क्लास कुछ बनाए भी बताओ हैं, ना। लेकिन पटरी और रेल के भीतर तो मैं भी देखता हूँ पटरी तो वही है, ट्रेन तो वही है, डब्बे तो वही है। सच बात है ना, कोई बदलाव नहीं है। ये बदलाव किधर है मालूम है? एडवर्टाइज के अंदर बदलाव है। एडवर्टाइज आता है पेपर में, फुल पेज एडवर्टाइज, बदलाव आ गया, बदलाव आ गया। कोई बदलाव नहीं है।